हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो क्या करना है हमें? बेसिक एलिमेंट्स को यूज़ करके एक वेब पेज बनाना है। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम ये वेब पेज देख रहे हैं, कुछ ऐसा वेब पेज हमें क्रिएट करना है। इस वेब पेज क्रिएट करने से पहले हम ये जानेंगे कि इसमें हमने किस टाइप का डाटा लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने हेडिंग 1 हेडिंग 2 लिया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा डाटा लिखा गया है वो हेडिंग टाइप का है, और हेडिंग टाइप के डाटा के बाद पॉइंट वाइज डाटा लिखा गया है। और जब भी पॉइंट वाइज डाटा लिखा जाता है इसे लिस्ट कहते हैं। और इस लिस्ट में थ्री लिस्ट आइटम्स हैं, और लिस्ट आइटम्स के आगे सिंबल्स लगे हुए हैं। सिंबल्स के साथ इन्हें हाईलाइट किया हुआ है। तो ऐसी लिस्ट को सिंबॉलिक लिस्ट कहा जाता है। सिंबॉलिक लिस्ट, या इसे HTML में अनऑर्डर्ड लिस्ट भी कहते हैं। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाद हमें वेब पेज पे फिर से लिस्ट क्रिएट करनी है, और इस लिस्ट के आगे नंबरिंग की गई है। तो ऐसी लिस्ट को नंबर्ड लिस्ट टाइप का डाटा कहते हैं, या ऑर्डर्ड लिस्ट भी कहा जाता है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के बाद हमें डेफिनेशन वाइज डाटा लिखना है, और जब भी डेफिनेशन वाइज डाटा लिखा जाता है तो ऐसे डाटा को डेफिनेशन लिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिस्ट में 2 डेफिनेशंस ली हैं। इस डेफिनेशन में सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम जो है वो डेफिनेशन का टाइटल है, और इट इज़ ए सेट ऑफ डिफरेंट पार्ट वेयर ऑल पार्ट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये फर्स्ट डेफिनेशन का डाटा है। और इसी तरह से बाइनरी नंबर सेकेंड डेफिनेशन का टाइटल है, और कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली वंस और एंड ज़ीरोस, ये सेकेंड डेफिनेशन का डाटा है। इस तरह से नेक्स्ट पेज पे हमें पैराग्राफ्स क्रिएट करने हैं। पैराग्राफ टाइप का डाटा हमें क्रिएट करना है, और पैराग्राफ्स के बाद हमें इमेज टाइप का डाटा क्रिएट करना है। और इमेज टाइप के बाद यहाँ पे गो टू पेज 1 नेम का टाइटल जो है वो हमने लिखा हुआ है। इस डाटा को रीड करने पे ये पता चलता है कि हमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पेज 1 पे मिलेगी। तो ऐसा डाटा जिसे रीड करने पे ये पता चले कि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कहीं और से मिलेगी, तो इस तरह के डाटा को हाइपरटेक्स्ट कहा जाता है। तो ये हमने समझा कि हमें कौन कौन से टाइप का डाटा क्रिएट करना है अपने वेब पेजेस पर। तो हेडिंग 1 जैसे हमने 2 लिए, तो हेडिंग टाइप का डाटा, और फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट टाइप का डाटा, फिर ऑर्डर्ड लिस्ट टाइप का डाटा, और फिर डेफिनेशन टाइप का डाटा हमें फर्स्ट पेज पे क्रिएट करना है। और सेकंड पेज पे हमें क्रिएट करना है पैराग्राफ्स टाइप का डाटा, इमेज टाइप का डाटा, और हाइपरटेक्स्ट टाइप का डाटा। तो सीखते हैं इसे कैसे डिज़ाइन करना है HTML एडिटर्स में। इनको डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास HTML एडिटर होना चाहिए। सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री HTML एडिटर्स अवेलेबल ऑनलाइन। ऑनलाइन बहुत सारे फ्री HTML एडिटर्स हैं, बट 4 बेस्ट HTML एडिटर्स जो हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो डाउनलोड कर सकते हैं वो हैं। सबसे पहले है हमारे पास एटम। एटम जो है ये फ्रीली अवेलेबल है। विंडोज़ पे, OS X और लिनक्स पे ये डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें हम HTML इस HTML एडिटर में हम कोडिंग कर सकते हैं HTML वेब पेज क्रिएट करने की। और इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट HTML एडिटर Notepad++ जो फ्री मिलता है। ये भी विंडोज़ पे चल सकता है और लिनक्स पे चल सकता है। और नेक्स्ट है हमारे पास सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को भी विंडोज़, OS X और लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में डाउनलोड किया जा सकता है। तो नेक्स्ट फोर्थ जो है बेस्ट HTML एडिटर है हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड।
ये भी लिनक्स और विंडोज़ और OS X पे इंस्टॉल किया जा सकता है। और इन चारों में से किसी में भी चारों में किसी में भी हम कोडिंग कर सकते हैं वेब पेज की। तो ये आप सीख चुके हैं कि हमारे पास कौन कौन से HTML एडिटर्स जो बेस्ट हैं वो। तो इन को यूज़ करके हम पेज डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हमें हेडिंग क्रिएट करना है। तो अब ब्राउज़र को ये क्लियर नहीं है कि हमारे वेब पेज पे जो डाटा हमने लिखा है वो कौन सा पैराग्राफ है, कौन सा हेडिंग है, कौन सी लिस्ट है, कौन सा डेफिनेशन लिस्ट है। तो ये बताने के लिए ब्राउज़र को हमें मार्किंग करनी होगी अपने डाटा की। हमारा ये बताना होगा हमें ब्राउज़र को कि हमारा हेडिंग जो है, फर्स्ट हेडिंग है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। तो स्टार्ट और एंड बताने के लिए हम पेयर टैग यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग हमारा सी से पहले, चैप्टर 1 का सी से पहले स्टार्ट हो रहा है, तो H1 हेडिंग हम यहाँ पे देना चाहते हैं। H1 टैग ले लिया हमने स्टार्टिंग टैग। और हमारा ये फर्स्ट हेडिंग कहाँ पे एंड हो रहा है, जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे हम एंडिंग टैग इसका यूज़ कर रहे हैं /H1। एंडिंग टैग को हमेशा स्लैश के साथ लिखा जाता है। तो अब ब्राउज़र को ये पता चलेगा हमारा हेडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है। तो हम मार्क कर चुके हैं हेडिंग का। तो इस तरह से HTML में टोटल 6 टाइप्स के हेडिंग हैं, 6 तरह के हेडिंग्स हैं जो हम दे सकते हैं। H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग और H4 टैग और H5 टैग और H6 टैग। और H1 नेम का जो टैग है, इसके साथ जो मार्किंग की जाती है वो डाटा सबसे लार्ज इन साइज में होता है, और जो H2 के साथ दिया जाएगा वो H1 हेडिंग से स्मॉलर साइज में होगा। और H3 में के साथ जो साइज दिया हेडिंग दिया जाएगा वो H2 से स्मॉल होगा। और H6 टैग से जो हेडिंग दिया जाएगा वो साइज में सबसे स्मॉलेस्ट होगा। और इस तरह से हम 6 हेडिंग में से कोई भी हेडिंग का टैग चुन सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग देने के लिए हम H2 टैग सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग हमने बता दिया कहाँ से स्टार्ट हो रहा है H2 टैग्स, हमने स्टार्टिंग टैग H2 लिख लिया है। और अब सेकंड हेडिंग का एंड बताना है, तो एंड हमें /H2 के साथ करना है, वो भी हम कर चुके हैं। तो इस तरह से आगे हमें लिस्ट क्रिएट करनी है, सिंबॉलिक लिस्ट क्रिएट करनी है। अब सिंबॉलिक लिस्ट का भी स्टार्टिंग और एंडिंग मार्क करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा ब्राउज़र को कि हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिंबॉलिक लिस्ट क्रिएट करनी है। सिंबॉलिक लिस्ट को अनऑर्डर्ड लिस्ट भी कहते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमारी जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से हमें UL टैग स्टार्ट करना है, और जहाँ पे एंड हो रही है वहाँ पे /UL मार्क करना है। तो इस तरह से अब हम सिंबॉलिक लिस्ट का, अनऑर्डर्ड लिस्ट का स्टार्ट और एंड मार्क कर चुके हैं। इसके बीच में हमने 3 लिस्ट आइटम्स ली हुई हैं, तो इसी तरह से लिस्ट आइटम्स को भी मार्क करना पड़ेगा। तो पहली लिस्ट आइटम जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, LI टैग यूज़ करेंगे। और जहाँ एंड हो रही है वहाँ पे हम /LI टैग से एंड करेंगे। तो इस तरह से अब नेक्स्ट का भी इसी तरह से हमें स्टार्ट और एंड करना है। और थर्ड लिस्ट आइटम का भी हमने स्टार्ट और एंड करना है। तो इस तरह से हमारे पास UL टाइप की अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो नेक्स्ट हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट के अब हमें ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है जो कि नंबर्ड लिस्ट है। तो इसका भी स्टार्ट और एंड बताना होगा ब्राउज़र को। तो इसका स्टार्ट और एंड हम
OL टैग से बताएंगे। तो OL टैग के बाद अब हमें इसकी भी लिस्ट आइटम को मार्क करना है, सेम स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के साथ। LI टैग हमने स्टार्ट कर लिया और एंड कर दिया। तो इसी तरह से इस लिस्ट के बाकी लिस्ट आइटम्स को हमें मार्क करना है। मार्क करने के बाद हमारे पास लिस्ट आइटम्स और ये ऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो इसके बाद हमें इस पेज पे डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करनी है। अब फिर से ब्राउज़र को बताना होगा ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ एंड हो रही है। तो इसके लिए हमें DL टैग यूज़ करना होगा। तो अब डेफिनेशन लिस्ट का स्टार्टिंग और एंड हमने मार्क कर दिया। अब इसके बाद हमें डेफिनेशन टाइटल भी मार्क करने होंगे। तो दो टाइटल्स हमने DT टैग के साथ मार्क कर दिए हैं। आपने भी सेम इसी तरह से मार्किंग करनी है इन टैग्स के साथ। ये पेयर टैग्स हैं और अब हमें इनकी डेफिनेशंस को भी मार्क करना है। तो डेफिनेशन मार्क करने के लिए DD टैग इस्तेमाल करना है। तो अब डेफिनेशंस भी मार्क हो चुकी हैं। तो इस पेज पे अब हमारे पास जितना भी डाटा था सारा मार्क हो चुका है। तो अब हमारे पास हेडिंग एलिमेंट आ चुका है, अनऑर्डर्ड लिस्ट एलिमेंट आ चुका है, ऑर्डर्ड लिस्ट एलिमेंट आ चुका है, डेफिनेशन लिस्ट एलिमेंट आ चुका है। एलिमेंट किसे कहते हैं? जब हम डाटा को टैग्स के साथ मार्क कर देते हैं तो टैग के साथ जो हमारा डाटा है वो एलिमेंट कहलाता है। तो अगर हम इतना ही आउटपुट देखना चाहते हैं तो हमें सेव करना पड़ेगा। इस पेज को सेव करने के लिए Ctrl+S करेंगे हम, जिस भी एडिटर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम Notepad++ एडिटर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेव एज बॉक्स आएगा नोटपैड एडिटर में, और जिस भी एडिटर में आप सेव करोगे तो सेव करने पर जब भी आप फाइल का नेम दोगे, फाइल के नेम के बाद आपको .html ज़रूर लिखना है। यहाँ पे हम फाइल का नेम फर्स्ट रख रहे हैं तो इसके बाद डॉट डाला है और HTML लिखा है। तो इस तरह से फाइल को सेव करना है, और फाइल आप जिस भी फोल्डर में सेव करना चाहते हो कर सकते हो। हम फाइल को डेस्कटॉप फोल्डर में सेव कर रहे हैं। तो ये हमारा डेस्कटॉप फोल्डर के अंडर इस फाइल को रख दिया जाएगा, और सेव करने के बाद डेस्कटॉप पे हमारे पास इस तरह से फाइल का आइकन आ जाएगा। और जब हम डबल क्लिक करेंगे इस फाइल पर तो हमारे पास इसका आउटपुट आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि हमारे पास आउटपुट आ चुका है। जितना भी आउटपुट है वो सारा लेफ़्ट साइड पर दिखाया जा रहा है। अगर आप नोटिस करो अपनी कोडिंग को, तो हमारी कोडिंग जो है इसमें हमने हेडिंग और ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो सेंटर में लिखी हुई है एडिटर में। बट जब हमने आउटपुट देखा तो आउटपुट में ये सारी की सारी चीज़ें लेफ़्ट साइड पे आ रही हैं। तो ब्राउज़र क्या करता है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को लेफ़्ट साइड पे दिखाता है, क्योंकि हमने कोडिंग में कोई भी फॉर्मेटिंग टैग इस्तेमाल नहीं किए हुए हैं। सेंटर कहाँ से कहाँ तक का डाटा सेंटर में करना है ये हमने नहीं बताया है। तो आज के सेशन में हम सिंपल एलिमेंट्स इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे स्टेप वाइज कैसे साइट डेवलपमेंट होनी है फ्रंट एंड को यूज़ करके, ये सीखेंगे हम। तो आई होप कि आपको यहाँ तक का समझ आ चुका होगा अच्छे से। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। अभी हम फिर से देख रहे हैं जो अभी तक हम सीख चुके हैं जिसकी कोडिंग उसके आउटपुट के साथ। और अब हमें नेक्स्ट पेज क्रिएट करना है। नेक्स्ट पेज क्रिएट करने से पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन लेते हैं हम। ऐसा है कि HTML की कोडिंग जो है
HTML डॉक्यूमेंट में की जाती है। HTML की फाइल को HTML डॉक्यूमेंट कहा जाता है और HTML के डॉक्यूमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हेड पार्ट में और बॉडी पार्ट में। हमने जो कोडिंग लिखी है, हमने सारी की सारी कोडिंग बॉडी पार्ट की लिखी है। हमने हेड पार्ट नहीं लिखा, ना ही अलग से बॉडी पार्ट को स्पेसिफाई किया। तो जब हम कोई भी पार्ट नहीं लिखते, ओनली एलिमेंट्स लिखते हैं, तो वो सारे एलिमेंट्स हमें वेब पेज पर दिखाए जाते हैं। तो हम सीख रहे हैं कि HTML की जो फाइल है उसे HTML डॉक्यूमेंट कहते हैं और HTML डॉक्यूमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला हेड पार्ट, हेड पार्ट में हमें वो इन्फॉर्मेशन लिखनी है जो वेब पेज के रिलेटेड है, जैसे कि वेब पेज का टाइटल, वेब पेज का HTML का वर्जन और मेटाडाटा जो भी है, और वेब पेज के रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेटिंग के स्टाइल की इंफॉर्मेशन है वो सारी हेड पार्ट में लिखी जाएगी। इसको कैसे लिखना है ये भी सीखेंगे हम नेक्स्ट सेशंस में। और आज हमने बॉडी पार्ट के एलिमेंट्स को क्लियर किया है और बॉडी पार्ट में वो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो हमें वेब पेज पे दिखाने हैं। सो बॉडी contains everything we want to display on the web page। बॉडी में वो सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है जो हमें वेब पेज पे दिखानी होती है, और हेड पार्ट में वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि वेब पेज के सेटिंग्स के रिलेटेड होती है, और ये इंफॉर्मेशन वेब पेज पर नहीं दिखाई जाती। ओनली इस इंफॉर्मेशन हेड पार्ट में जो इंफॉर्मेशन दी होती है उसके इफ़ेक्ट्स हमें जो हैं वो बॉडी पे नज़र आते हैं। तो आपने सीखा HTML का स्ट्रक्चर, जिसे कि हम HTML स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट को इस तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। HTML टैग सबसे पहले लिखना है और इसके बीच में दो पार्ट्स बनाने हैं, पहला हेड पार्ट और दूसरा बॉडी पार्ट। तो हेड पार्ट में हमें वेब पेज के स्टाइल्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखनी है, टाइटल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखनी है, और बॉडी पार्ट में वो इन्फॉर्मेशन लिखनी है जो हमें वेब पेज पे देखनी है। तो अगर हम अपना जो अभी तक हमने डाटा सीखा है लिखना, वेब पेज हमने बनाया है, कोडिंग एलिमेंट की है, उसको हमने विदाउट इस स्ट्रक्चर के लिखा है, क्योंकि ब्राउज़र ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेता है अगर हम इन टैग्स को नहीं लिखें। बट इन टैग्स को लिखना एक अच्छी हैबिट है और लिखना चाहिए, क्योंकि कुछ ब्राउज़र ऐसे हैं जो हो सकता है अंडरस्टैंड ना कर पाएँ, तो इन्हें लिखना द बेस्ट है। सो हमने क्या सीखा कि ब्राउज़र ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है HTML और बॉडी टैग को सीन के बिहाइंड, अगर हम नहीं लिखते हैं, जैसा कि हमने नहीं लिखा। तो इस तरह से हमारा वेब पेज है, आप देख रहे हो कि जो हमने सीखा, आउटपुट भी देखा उसका, और हमने यहाँ पे कोई भी HTML में हेड पार्ट नहीं लिखा और बॉडी पार्ट नहीं लिखा है। तो अगर हम इसे लिखना चाहते हैं सेम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो हम ऐसे लिखेंगे, HTML टैग स्टार्ट करके एंड करेंगे, और फिर हेड पार्ट हमने बना लिया। हेड पार्ट में अभी हमने नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन दी है क्योंकि सिखाया ही नहीं है अभी तक, और इसके बाद हमने बॉडी टैग इस्तेमाल किया और बॉडी टैग के बीच में सारे सीखे हुए एलिमेंट्स हमने लिख लिए हैं। तो इस तरह से हमारे पास आउटपुट आएगा। तो अब हम क्रिएट करेंगे अगला डॉक्यूमेंट, अगला पेज, क्योंकि हमें पैराग्राफ क्रिएट करने हैं, इमेज क्रिएट करनी है, और साथ में हमें हाइपरटेक्स्ट भी क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हेडिंग मार्क कर रहे हैं H1 टैग के साथ, फिर H2 के साथ फिर से हमने सेकंड हेडिंग मार्क किया वेब पेज का, और अब हमें पैराग्राफ्स क्रिएट करने हैं। तो पैराग्राफ जब भी स्टार्ट करने हैं तो P टैग से स्टार्टिंग बताना है, और कहाँ पे हमारा पैराग्राफ एंड हो रहा है वहाँ पे /P लिखना है।
तो इस तरह से हमने सेकंड पैराग्राफ भी बनाना है। और सेकंड पैराग्राफ के बाद हमें इमेज क्रिएट करनी है। तो इमेज जो है वो img टैग के साथ क्रिएट करनी है। img के बाद src इक्वल टू लिखना है और फिर डबल कोट के बीच में हमें इमेज की फाइल का नेम लिखना है इमेज की एक्सटेंशन के साथ। तो अगर आपको फाइल का पता नहीं है कि आपके सिस्टम में कहाँ है इमेज फाइल या उसका पाथ नहीं पता है, तो आप इमेज को नेक्स्ट हम जो स्टेप्स बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी इमेज ले सकते हो। तो src इक्वल टू के बाद हमें इमेज का पाथ लिखना होता है डबल कोट के बीच में। तो सबसे पहले स्टेप सीखते हैं कि कैसे लेके आएंगे इमेज को। तो अगर आपको इमेज देखनी है अपने सिस्टम में, तो आप star.jpg सर्च बॉक्स में टाइप करो। star.jpg टाइप करने पर आपके पास इमेज की लिस्ट आ जाएगी, जो भी आपके सिस्टम में इमेज होगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास abc.jpg नेम की फाइल है, तो इस तरह से आपके सिस्टम में भी कोई ना कोई फाइल आएगी। और अब इसके बाद आपको यहाँ पे कॉपी पाथ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है इसका पाथ जानने के लिए कि ये फाइल कहाँ पे रखी हुई है आपके सिस्टम में। तो कॉपी पाथ जब आप करोगे तो आपके फाइल का पाथ कॉपी हो जाएगा और फिर आपको कंट्रोल V करना है src के बाद डबल कोट डालकर। पहले डबल कोट डालना है, फिर आपने कंट्रोल V करना है। कंट्रोल V करने से पूरा पाथ आ जाएगा और स्लैश डालकर हमें एंड में फाइल का नेम लिखना है। तो इस तरह से इमेज हमारी क्रिएट हो जाएगी। और इमेज क्रिएट करना अब आप सीख चुके हो। इसके बाद हमें गो टू पेज 1 हाइपर टेक्स्ट क्रिएट करना है। हाइपर टेक्स्ट जैसे हमने सीखा कि जिस डाटा को रीड करके ये पता चले कि इन्फॉर्मेशन कहीं और से मिलेगी, तो उसको हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। हाइपर टेक्स्ट HTML में क्रिएट करना है हमें, तो एंकर टैग इस्तेमाल करते हैं हम। ए टैग ये हमारा पेयर टैग है और यहाँ पे अब हमारा टाइटल हाइपर टेक्स्ट क्रिएट होगा। तो अब हमें ये एंकर टैग को बताना होगा कि इस पे क्लिक करने पे कौन सी फाइल नेक्स्ट ओपन हो। तो href इक्वल टू डबल कोट डालकर इसके बीच में हमें फाइल का नेम लिखना है। हमने फर्स्ट .html फाइल क्रिएट की थी, तो इसका नेम हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अब ये एंकर टैग हमारा बन चुका है। तो यहाँ पे क्लिक करने पे फर्स्ट फाइल ओपन कर दी जाएगी। तो अब हमें इसका आउटपुट अगर देखना है तो इसे भी सेव करना होगा। तो सेव करने के लिए कंट्रोल S करना है। कंट्रोल S करने पर आपके पास सेव डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें आपको फाइल का नेम लिखना है और डॉट डालकर HTML ज़रूर लिखना है। और ऐसा करने पर आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। डेस्कटॉप पे हम सेव कर रहे हैं, आप भी डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हो। अगर आप कहीं और चाहते हो तो वहाँ आप सेव कर सकते हो उस फोल्डर में। और अब सेव करने के बाद ये फाइल आपकी डेस्कटॉप पे आ जाएगी। इसके आइकन पे डबल क्लिक करने पर आपके पास कुछ ऐसा आउटपुट आएगा। और अब आप गो टू पेज 1 पे जब क्लिक करोगे तो गो टू पेज 1 पे क्लिक करने पर हमारे पास फर्स्ट फाइल ओपन कर दी जाएगी। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि कैसे एक सिंपल वेब पेज क्रिएट करना है और उसमें किस टाइप का डाटा होता है और ब्राउज़र को कैसे बताना है कि कौन सा हमारा डाटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। तो सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हुए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू एंड कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल। और अब हम आपको साइट डेवलपमेंट के
लगातार वीडियोस डालेंगे, तो इन्हें ज़रूर देखते जाइए और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे एक वेबसाइट क्रिएट करने में. सो थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय.